नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन उत्पादन का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों से होगा प्रसारण। राज्य भर में लागू 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन रहा असरदार। बेवजह बाहर निकलने वालों से पुलिस ने वसूले जुर्माने। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच की पहली पारी में तीसरे दिन आज भारत ने बनाए 217 रन। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। संपूर्ण राष्ट्र कल 21 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए सरकारी सुविधा केंद्रों पर मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है। ऐसे में हम अपने युवा श्रोताओं को कोरोना का टीका लगवाने की सलाह देते हैं। हम अपने श्रोताओं को यह सलाह भी देते हैं कि वे कोरोना वायरस से सावधानी बरतें और खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि कोविड-19 हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना आवश्यक न हो और 4 सरल उपायों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कल से झारखंड सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन उत्पादन का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए होगी। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की थी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। केंद्र की इस नीति के शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार ही इसका सारा खर्च वहन करेगी। एक आकलन के अनुसार नई नीति के तहत केंद्र सरकार पर चालू वित्त वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पहले से आवंटित 35,000 करोड़ रुपए के अलावा 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद पर 5% वस्तु और सेवा कर का भी भुगतान करेगी, ताकि सरकार की ओर से किया जा रहा टीकाकरण सभी योग्य लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। सवेरे 6:30 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में लोग भाग ले सकेंगे। कार्यक्रम को आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से योगाभ्यासों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। योगाभ्यास के प्रदर्शन के बाद सुबह 7 बजे से 7:45 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इसके बाद 15 आध्यात्मिक और योग गुरुओं के संदेश प्रसारित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय है आरोग्य के लिए योग। विदेशों से भारतीय दूतावासों और अन्य संस्थाओं की ओर से 21 जून को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर के 190 देशों में मनाया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बार धनबाद के लोग भी योग करते दिखाई देंगे। इसके लिए शहर के बिरसा मुंडा पार्क के बाहर स्थित मैदान में समारोह आयोजित किया जाएगा। धनबाद देश के चयनित 29 आयोजन स्थलों में से एक है, जहां से दूरदर्शन के जरिए योगाभ्यास का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आयोजन की तैयारी में जुटी समिति के प्रतिनिधि गौतम मुखर्जी ने बताया कि योगाभ्यास का कार्यक्रम सुबह 7 बजे से 7:45 तक चलेगा। इसके बाद आधे घंटे तक योग से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
श्री मुखर्जी ने बताया कि योगाभ्यास में 20 लोग और सांस्कृतिक कार्यक्रम में 30 लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोकारो स्थित छऊ नृत्य केंद्र और साहिबगंज में भी सामूहिक रूप से योगाभ्यास के आयोजन की तैयारी सरकारी स्तर पर की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के बाद झारखंड के प्रमुख वन उपज कुसुम और करंज के तेल अब सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक और औषधि के तौर पर उपयोग में लाया जा रहा है। यह कार्य वनोपज पर निर्भर लोगों के आर्थिक विकास का वाहक भी बन रहा है। इस संबंध में झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी JSLPS की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैन्सी सहाय ने बताया कि वनोपज पर निर्भर लोगों के आर्थिक उन्नयन का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वनोपज कार्य में लगे लोगों को उनके द्वारा संग्रह किए जा रहे करंज, कुसुम, इमली व अन्य उत्पादों का सही मूल्य देकर पलाश मार्ट के जरिए बिक्री की जा रही है। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 12,500 महिला पुरुष किसानों को करंज और कुसुम के फल संग्रह कार्य से जोड़ा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुसुम और करंज झारखंड के वन क्षेत्रों में सबसे अधिक पाए जाने वाले वन उपजों में से शामिल हैं। ये मुख्य रूप से सिमडेगा, खूंटी, लातेहार, गुमला और हजारीबाग में पाया जाता है। इसके तेल कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य भर में लागू सप्ताह अंत के 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन का सभी जिलों में व्यापक असर देखा गया। पुलिस प्रशासन की सख्ती से 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन असरदार रहा। राजधानी रांची के सभी चौक चौराहों में पुलिस प्रशासन के अधिकारी मुस्तैद रहे और आने जाने वालों से पूछताछ की गई। इस दौरान सड़कें वीरान रहीं और दुकानें भी बंद रहीं। सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने आर्थिक दंड भी लगाए। संपूर्ण लॉकडाउन कल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना काल में जहां कई लोग आपदा को अवसर में बदलने में लगे थे, वहीं पलामू जिले के कई युवक निस्वार्थ कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे रहे। और ब्यौरे के साथ हमारे पलामू संवाददाता की एक रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना अभी हमारे बीच में ही है। केंद्र सरकार ने अब सबको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। इस बीमारी का खौफ पलामू में भी था। लोग पॉजिटिव होने के बाद भी पलामू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी पुराने सदर अस्पताल में भर्ती होने से कतरा रहे थे। वैसे में कुछ नवयुवकों ने प्रेरकों का काम किया। ये युवक कोरोना संक्रमितों को हिम्मत एवं ठीक होने का भरोसा दिला कोविड वार्ड में भर्ती करा देते थे। इन युवकों ने करीब 24 मरीजों में हिम्मत भरी और उनके समुचित इलाज में सहयोग प्रदान किया। पलामू से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं जसप्रीत। पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज से 18 से 44 वर्षायु वर्ग के युवाओं को कोविड टीका देने की शुरुआत की गई। कोविड टीका को लेकर युवाओं में काफी उत्साह दिखा जा रहा है। युवा कोविड टीका लेने के बाद आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन कराकर निर्धारित टीकाकरण केंद्र पर दिए गए समय के अनुसार टीका ले रहे हैं। दुमका जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब कोरोना से बचाव के लिए आगे आ रहे हैं। जिले में कोविड टीका एक अभियान की तरह दिखने लगा है। और ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में कोरोना से जंग में टीकाकरण अब जन अभियान बन चुका है। इसका सुखद परिणाम है कि टीके को लेकर जहां पहले लोग कई तरह की अफवाहों पर भरोसा कर रहे थे, आज टीके पर विश्वास कर रहे हैं। जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां 100% लोगों ने टीका लगवाकर कोरोना महामारी से खुद को सुरक्षित कर लिया है। ऐसा ही एक गांव मसलिया प्रखंड का गोवासोल है। इस गांव में गर्भवती महिला को छोड़कर पूरी आबादी ने टीका लगवा लिया है।
गांव की सहिया ललिता देवी, मध्य विद्यालय की संयोजिका मनिका पाल, प्रधानाध्यापक माणिक चंद्र गोड़ाई और कृषक विजय मित्र बताते हैं कि पहले टीका लगवाने से लोग डर रहे थे, अब दूसरे गांव के लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। गुमला मंडल कारा में वर्चुअल जेल अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संजय कुमार चंघरियावी ने किया। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों ने जेल में बंद बंदियों को वर्चुअल जेल अदालत के माध्यम से विभिन्न वादों को निष्पादित करने के संबंध में जानकारी दी। जेल सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार ने बताया कि जेल में निःशुल्क कानूनी सलाह की व्यवस्था की गई है। इसका संचालन पारालीगल वॉलंटियर एवं DLSA गुमला के द्वारा नियुक्त पैनल अधिवक्ता के द्वारा किया जा रहा है। इन सभी बंदी अपने न्यायिक मामले के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कानूनी सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित साजमडीह गांव में पिछली रात जंगली हाथियों के झुंड ने काफी नुकसान पहुंचाया। साजमडीह गांव के 3 घरों में रखे चावल और धान को हाथी खा गए। ग्रामीणों को खेतों में लगे साग सब्जी और मक्के की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को खदेड़ने में सफलता पाई। घटना के दूसरे दिन तमाड़ वन प्रमंडल के रेंजर अमरनाथ भगत ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गांव के 15 सक्रिय व्यक्तियों का चयन हाथी भगाने वाली टीम के लिए किया जाएगा। इन्हें टॉर्च सहित अन्य सामग्रियां दी जाएंगी। वहीं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि धन सिंह मुंडा ने कहा कि इस क्षेत्र में कई सालों से हाथियों का आतंक बना हुआ है। इस पर विभाग को ठोस पहल करने की जरूरत है। धनबाद स्थित PK रॉय कॉलेज में 22 जून से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BK सिन्हा ने बताया कि 3 चरणों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। पहले चरण में शिक्षकों को अपनी तैयारी करनी है, जिसमें कक्षाओं की समय सारणी और पाठ योजना शामिल है। दूसरे चरण के तहत 22 जून से कोर विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू होगी और तीसरे चरण में GE व AECC विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। प्राचार्य ने बताया कि कल सभी शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इधर कॉलेज के विभिन्न कोर्सों में रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे वसूलने का मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने सभी प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप पर रोक लगा दी है। पठन पाठन के लिए नया ग्रुप बनाने के पहले प्रत्येक विद्यार्थी से गूगल फॉर्म भराया जाएगा, ताकि उनका पूर्ण विवरण कॉलेज के पास विषयवार और कक्षावार ऑनलाइन उपलब्ध रहे। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा लेने की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 3 साल से बंद थी। प्रवेश परीक्षा 200 अंकों की होगी और इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने बताया कि सवाल 2 विषयों से होंगे। इनमें रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च के लिए विद्यार्थी का चयनित विषय शामिल है। उन्होंने बताया कि परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। 70% अंक लिखित परीक्षा और 30% अंक साक्षात्कार के माध्यम से मिलेंगे। कुल 20 विभागों के लिए 374 सीटों पर PhD प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित की गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच की पहली पारी में तीसरे दिन आज भारत ने 217 रन बनाए। भारत कल के 3 विकेट पर 146 रन से आगे खेलना शुरू किया था। कल खराब मौसम के कारण 64 ओवर और 4 गेंद का ही खेल हो सका था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन उत्पादन का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों से होगा प्रसारण। राज्य भर में लागू 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन रहा असरदार। बेवजह बाहर निकलने वालों से पुलिस ने वसूले जुर्माने। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच की पहली पारी में तीसरे दिन आज भारत ने बनाए 217 रन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।